दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो खुद अपनी जिंदगी बना सकता है, खुद अपनी किस्मत को लिख सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि हमारे अंदर ऐसी कई सारी सुपर पावर्स होती हैं जो कि एक्चुअल में हमें इस लायक बनाती हैं कि हम खुद की जिंदगी को बदल पाए। और उनमें से एक पावर होती है पावर ऑफ वर्ड्स, यानी कि हमारे शब्दों की ताकत। ये शायद आपने कहीं सुना होगा कि हम जो बोलते हैं एक्चुअल में उसका काफी असर पड़ता है हमारी जिंदगी में। और ये फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं एंड उनकी फाइंडिंग्स ये क्लियर करती हैं कि एक्चुअल में हमारे शब्दों में ताकत होती है। हम जो बोल रहे हैं एक्चुअल में उनकी एनर्जी हमें काफी हद तक अफेक्ट करती है। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर नेगेटिव चीजें ज्यादा बोलते हैं। कोई भी इंसिडेंस होता है, नेगेटिव चीजें सबसे पहले माइंड में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हमने खुद को ऐसा बना रखा है, हम हैबिचुअल हो चुके हैं। सो पहले तो इस हैबिट को ब्रेक करना जरूरी है और उसके लिए जरूरी है हमारे माइंड में जो वोकैब भरा हुआ है नेगेटिव चीजों का, नेगेटिव वर्ड्स का, वो हमें रिप्लेस करना होगा विद पॉजिटिव वर्ड्स। सो हमारे माइंड में जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं पहले उनको रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव वर्ड्स से, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। सो पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे जो सेंटेंस हैं, तभी तो वो बदल पाएंगे। सो वर्ड्स को अगर चेंज करना है तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा। और सोच को बदलने के लिए जो नेगेटिव चीजें माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है उनको रिप्लेस करना होगा विद पॉजिटिव सेंटेंसेस, विद पॉजिटिव अफर्मेशंस, विद पॉजिटिव थिंकिंग, एटीट्यूड एंड वर्ड्स। सो हमें हमारे माइंड में पॉजिटिव वर्ड्स डालने हैं और ये जो प्रोसेस होगा ना, कॉन्शियसली होगा। लेकिन जब ये काम हम धीरे धीरे कॉन्शियस लेवल से अनकॉन्शियस लेवल पे हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हमारे थिंकिंग प्रोसेस में आते जाएंगे। और जब हमारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे ना वो भी पॉजिटिव ही होंगे। अब इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी होगी। डेली आप 1 घंटे प्रैक्टिस करें, खुद के लिए कुछ अच्छा बोलें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा बोलें। जब भी किसी को ब्लेसिंग्स दें, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दें। खुद के लिए जब भी सोचें या फिर बोलें, बहुत वाइजली सेलेक्ट करें कि आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं। कभी भी ये ना बोलें कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो ये चीज मिलेगी नहीं, मेरी तो कुंडली में ही लिखा हुआ है। ये जो सेंटेंसेस है ना, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। और एक्चुअल में हम जो बोलते हैं ना वो एक्चुअल में एक वाइब्रेशन होती है। सो वर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। हम जैसा बोलेंगे वैसा वो एब्जॉर्ब कर लेगी और उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करने लग जाती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, लगातार अगर वो बात बोल रहे हैं, तो वो बात हमारे अवचेतन मन यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है और सबकॉन्शियस से धीरे धीरे वही चीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। और जो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर में दिखना भी शुरू हो जाती है। और अगर हम इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखें, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, यानी कि मैं क्रिएटर हूं अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का। मैं खुद अपनी किस्मत बना सकता हूं। तो अगर हम खुद अपनी किस्मत बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बनाते? अगर हमारे शब्दों में एक्चुअल में इतनी ताकत है तो हम इस ताकत को अपने अच्छे के लिए यूज क्यों नहीं करते? सो आज के बाद हम इस शब्दों की ताकत को अपने अच्छे के लिए और दूसरों के अच्छे के लिए यूज करेंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। लेकिन हाँ, कमेंट में मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा
और आप ये काम कैसे करने वाले हैं।